आज हम बात करेंगे स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट सेलिंग का पूरा रोड मैप। आपने नाम सुना होगा कृष्णा अरोरा का। कृष्णा अरोरा जो कि रॉयल थ्रॉयस लिया था 5 करोड़ की, और उसने ये साबित करके दिखाया कि एक स्टूडेंट यदि सही तरीके से काम करे ना तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और उसके टीम में हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट होंगे और उसने एक अपना अलग सा साम्राज्य बना के खड़ा किया है। लेकिन यदि आपके भी टीम में स्टूडेंट हैं, आपके ऐसे ग्रुप हैं जहां पर स्टूडेंट भी हैं और कहा जाए तो बहुत सारे जॉब वर्कर भी हैं, या कहा जाए सेल्फ एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसका रोड मैप मैं आपको बता रहा हूं। और ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं बता रहा हूं, उस हर नेटवर्कर के लिए बता रहा हूं कि यदि आपने इस तरीके से केवल कुछ समय के लिए आपने काम किया, इस रोड मैप में चल के यदि आपने काम किया ना, आपको 100% सही तरीके से सफलता मिलेगी और आप बिना अपना काम डिस्टर्ब किए आप इसमें सफल हो सकते हैं। बस हमारी प्रॉब्लम यही होती है, हम सिस्टमेटिक नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग आते तो हैं लेकिन एकदम से कूद पड़ते हैं और अपने उस काम में ध्यान ही नहीं देते, तो वो काम भी प्रभावित होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में सीखे नहीं होते तो वो काम तो ऑलरेडी ही बर्बाद हो चुका होता है। तो आप इन दोनों में कैसे सामंजस्य बना सकते हैं, इसके बारे में आज बताऊंगा। ध्यान से आज की प्रेजेंटेशन देखना है, बहुत फोकस होके आज की प्रेजेंटेशन देखना है, क्योंकि मेन पॉइंट यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग छात्रों के लिए एक अवसर है, ये तो आप जानते ही जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सेलिंग छात्रों के लिए क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग, ये मैं आपको बताने वाला हूं आगे। और सबसे पहले कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, आज यहां पर जान लेते हैं। एक बहुत ही शानदार तरीके का फॉर्मूला है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है। क्या कहता है? डायरेक्ट सेलिंग में आप सीधे ग्राहक को उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं, आमतौर पर एक स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में। यह आपको अपना खुद का व्यवसाय बनाने, एक लचीले कार्यक्रम पर काम करने की अनुमति देता है। यह कोई जल्दी अमीर बनो योजना नहीं है साथियों, बल्कि एक वास्तविक व्यवसाय मॉडल है जिसके लिए एक कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है साथियों। शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो कि क्विक मनी बना सकते हैं, चलो ऐसा करते हैं 2 घंटे काम करता हूं और फिर 10 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, मेरा कमीशन बन गया और मैं निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप इसमें जल्दी अमीर बनो वाली योजना को ध्यान में रखते हुए यदि आप आएंगे ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप यदि सही तरीके से इस रोड मैप को समझ लेंगे ना, बहुत पावरफुल चीज़ है। और एक स्टूडेंट को आप ला रहे हैं तो आप उसको ये वीडियो दिखा के लाइए कि इस तरीके से हम काम करेंगे, इस स्ट्रेटजी में हम काम करेंगे तो हमें सफलता निश्चित मिलेगी। तो क्या है वो स्ट्रेटजी, आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्यों छात्रों को डायरेक्ट सेलिंग में शामिल होना चाहिए, 4 पावरफुल चीजें बताता हूं। हर स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो सकता है, वो व्यक्ति ज्वाइन हो सकता है जो अपना कैरियर बनाना चाहता है। इन 4 बातों को यदि आपने दिखा दिया, सही से समझा दिया, तो वो 100% आपकी कंपनी में ज्वाइन होगा, आपके टीम में ज्वाइन होगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है साथियों। ये 4 पॉइंट आपने फोकस होके देखना है साथियों। देखिए, पहला पॉइंट क्यों जरूरी है? कम निवेश ज्यादा सीखें, यानी न्यूनतम स्टार्टअप लागत के साथ वास्तविक व्यवसायी अनुभव प्राप्त करेंगे। एक छोटा इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट वैसे होता ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। आपने जो प्रोडक्ट लिया उसको आपको पे करना है। आपने प्रोडक्ट लिया, मैंने ये लैपटॉप लिया तो मैंने पे कर दिया, इसी से मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक छोटे लागत में आप ज़्यादा सीख सकते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी अनुभव आप ले सकते हैं। कैसे कैसे उसका एक्सपीरियंस आएगा, मैं आगे बात करूंगा। अगली बात, आपका कम्युनिकेशन और लीडरशिप, संचार और नेतृत्व का विकास होगा, यानी प्रभावी ढंग से संवाद करना और टीम का नेतृत्व करना सीखेंगे आप। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, आप अपने कॉलेज में एक प्रभावी वक्ता बन पाएंगे। एक कहा जाए तो एक आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा,
टीचर से आप अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बना सकते हैं, अपने समाज से अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बना सकते हैं, और हज़ारों लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए, लेकिन हो नहीं पाती साथियों। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे आप अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपकी जो जॉब लगने वाली है, जहां आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, वहां पर ये कम्युनिकेशन स्किल काम करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, लीडरशिप स्किल को देखकर लोग प्रभावित होंगे, आपको काम में रखेंगे, आपको जॉब ऑफर करेंगे, आपको बड़ा सा बड़ा पैकेज मिलेगा साथियों। तो ये आपके लिए बहुत आसान है। कैसे सीख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ये आपको पता चलने वाला है। तो देखिए, दूसरी बात, समय प्रबंधन सीखें। पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना सीखेंगे आप यहाँ पर। यानी टाइम मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत पावरफुल चीज़ है। यदि आज मैं बोलूँ ना, यदि आप देखेंगे तो 80 से 90% स्टूडेंट अपने समय को किल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में किल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, बहुत जगह वो अपने समय को बर्बाद करते हैं, रात रात भर जागते हैं, सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको समय किस तरीके से मैनेज करना है वो सिखाया जाएगा साथियों। और मुझे विश्वास है कि आप ये वीडियो ना 100% लास्ट तक देखेंगे और आपको एक रोड मैप मिलेगा ना साथियों। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है। तो आपको ये देखना है कि आपको क्यों ज्वाइन करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगला पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग और आत्मविश्वास। नए लोगों से जुड़ें और अपने आत्मविश्वास का निर्माण करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब इसमें आएंगे ना, तो नए नए लोगों से बातचीत करना, नए नए लोगों से मिलना, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ये बढ़ेगा, आपका नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा, नया ग्रुप बनेगा, उसमें आप कॉन्फिडेंस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को रख सकते हैं, अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। अपने आप को विकसित करना ये दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है साथियों। यदि आपने अपने आप को विकसित कर लिया, उस लायक बना लिया, तो आपको जॉब भी मिलेगी, आप अपने कैरियर में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे और आप अपने सारे सपनों को पूरे भी कर सकते हैं। अपने आप को तो विकसित करो, एक बार अपने आप को बदल के तो देखो साथियों, कितना मज़ा आता है। लोग आपको अपने पास रखने के लिए सोचेंगे कि ये बंदा मेरी कंपनी में आएगा, ये बंदा मेरे साथ रहेगा, ये मेरे व्यवसाय में यदि काम करेगा तो मेरी कंपनी टॉप में जा सकती है। आप अपने को बनाइए तो वैसे, फिर देखिए आप। तो छात्रों के लिए और सभी के लिए ये मेन पॉइंट है जो आपको इसमें आना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। अगली बात, डायरेक्ट सेलिंग छात्रों को एक अनूठा मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी शैक्षणिक यात्रा को बाधित किए बिना मूल्यवान जीवन कौशल विकसित कर सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। यानी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक मंच प्रदान कर रहा है, आपको स्टेज दे रहा है कि आप अपने आप को निखारो, अपने आप को बदलो, अपने आप में काम करो, और आप इसमें काम करेंगे तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अपना कैरियर बेस्ट तरीके से बना सकते हैं, शानदार तरीके से कैरियर बना सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है साथियों। अब डायरेक्ट सेलिंग में आपकी विकास यात्रा क्या है? 4 चीजों का मेन ध्यान रखना है, 4 स्टेज हैं, इनको मुख्यतः ध्यान रखना है। अब आप आ गए हैं तो आप इसमें आप पॉपुलर कैसे होंगे, आपकी ग्रोथ कैसे होगी? 4 चीजों से होगी। नंबर 1, आपकी ग्रोथ होगी, फाउंडेशन स्टेज आपकी रहेगी। ये है उत्पाद, ज्ञान और दैनिक आदतों को विकसित करना होगा पहले स्टेज में। ये स्टेज कितने दिनों का होता है, कितने महीनों का होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है फाउंडेशन स्टेज का। दूसरी बात, लर्निंग स्टेज होगी जहां आप कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से करेंगे, ये आपका लर्निंग स्टेज होगा। ठीक है, लर्निंग स्टेज भी कितने समय का होगा वो मैं बताऊंगा। प्रॉपर एजुकेशन में आपको यहाँ पर रोड मैप दे रहा हूँ, इस रोड मैप को ध्यान से देखना। अगली बात, ग्रोथ स्टेज, अपनी टीम बनाना और विस्तारित करना, ग्रोथ करना,
ये स्टेज में, ये स्टेज कितने दिनों का होता है, कितने महीनों का होता है, सालों का होता है, इस स्टेप में आप देखेंगे। अगली बात, लीडरशिप स्टेज कौन सी होती है वो आपको देखना है, अपनी टीम को प्रेरित करना और भविष्य की योजना बनाना। ये 4 स्टेज हैं साथियों, 4 स्टेज। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत शानदार रोड मैप है। इस रोड मैप पे आप चल गए ना, 5 साल चल जाओ, 5 साल में यदि आप काम कर दिए, इस हिसाब से 100% सफलता मिलनी। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, पहला कदम फाउंडेशन स्टेज, 1 महीने से 3 महीने तक साथियों, लगातार 90 दिन लगातार है ना करना है अपने को। फाउंडेशन स्टेज में क्या क्या करना है देखिए, उत्पाद का ज्ञान सीखें और उत्पाद की गहन समझ विकसित करें, ग्राहकों के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। यानी जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट नॉलेज बताया जाता है ना, उसको सही तरीके से आपको समझना है और लगातार आपको सीखना है। दूसरी बात, जो हमारे सवाल जवाब होते हैं, जो हमारे मन में डाउट होते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब आप मार्केट में जाएंगे ना, आपने प्रोडक्ट का नॉलेज तो ले लिया, प्रोडक्ट के बारे में कैसे लेना है, ये किन किन में फ़ायदा करेगा, ये किसके लिए है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इसकी क्वालिटी क्या है, प्रमोट कैसे करना है। कोई बोल दिया, इसका क्या सबूत है कि इसमें स्ट्रॉबेरी मिली है या ये फीमेल के लिए बहुत अच्छा है। तो आप उन सवालों का जवाब कैसे देंगे, ये आपका फाउंडेशन स्टेज है। आपको यहाँ पर सीखना है और पर डे कैसे समय देना है, प्रतिदिन कैसे समय देना है, कब अपनी पढ़ाई को और अपने काम को बाधित किए बिना कैसे इसमें काम करना है, वो आपको बताता हूँ आगे। दूसरी बात, रोज 1 से 2 घंटे डायरेक्ट सेलिंग, अपनी पढ़ाई के साथ संतुलन बनाए रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग गतिविधियों के लिए प्रतिदिन एक सुनिश्चित समय अलॉट कर दीजिए सर। प्रतिदिन काम करिए। प्रतिदिन कैसे काम कर सकते हैं और कैसे हम अपनी पढ़ाई को, अपने काम को बाधित किए बिना उन दोनों का संतुलन कैसे बना सकते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है। प्रतिदिन 1 से 2 घंटे देना है। ट्रेनिंग लेना प्लस छोटी प्रेजेंटेशन, यानी कंपनी की ट्रेनिंग में सक्रिय रूप से भाग लें और छोटे समूह में प्रस्तुति का अभ्यास करें। आपको ट्रेनिंग लेना है, जैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं कि 3 महीने की ट्रेनिंग है साथियों, है ना, 3 महीने की ट्रेनिंग आपको लेना है, अपनी छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देना है और अपने छोटे से ग्रुप को क्या करना है, वहाँ पर अपने आप को ढकेलना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है कि मैं इस ग्रुप को थोड़ा सा संबोधित करता हूँ, अपना परिचय बताता हूँ। जैसे आपका सीनियर आपको बुलाता है, समय देता है, आप कूद पड़िए, आपको डर लगेगा, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, ट्रेनिंग लेना है, जबरदस्त ट्रेनिंग लीजिए और छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज है। इस फाउंडेशन स्टेज में आपको दमदार तरीके से काम करना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पढ़ाई और घर का काम को प्राथमिकता देना है। यानी अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक कर्तव्यों को सबसे पहले रखें। आपका जो काम है, आपकी जो जॉब है, आपकी जो पढ़ाई है और आपका जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, उसको सेकेंडरी रख सकते हैं, लेकिन आपका जो काम, पढ़ाई, उसको आपको पहली प्राथमिकता देना है, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये आपके लिए अभी सेकेंडरी है, अभी आपको यहाँ से कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती। यदि आप 1 से 2 घंटे दे रहे हैं तो इसको बहुत डिसिप्लिन से दीजिए। आपको बताऊंगा कि कब देना है और कब नहीं देना है, बस आप लगातार अंत तक बने रहिए साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। जब आप लीडरशिप स्टेज पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो सफल हो जाऊंगा, ऐसे काम करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, बस मेरे को इस तरीके का काम करना है बस। तो इस तरीके का काम करिए। देखिए, यह चरण आपकी सफलता की नींव रखता है।
जितना अधिक आप सीखेंगे और अभ्यास करेंगे उतनी ही तेजी से आप अगले स्तर पर पहुंचेंगे। बहुत पावरफुल पॉइंट है साथियों। जितना आप सीखेंगे ना, जितना आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे ना, जितना आप लर्निंग ट्रेनिंग लेंगे, उतना ही अधिक चांसेस हैं कि आप अगले स्टेज पे जा सकते हैं। अब बात आती है साथियों अगले स्टेज पे जाने का। वो दूसरा कदम है लर्निंग स्टेज 3 से 6 महीने का। 6 महीने का टारगेट आपको रखना है साथियों। यहाँ पर 6 महीने, 7 महीने हो सकते हैं, 8 महीने हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये लर्निंग स्टेज आ गया। वहाँ क्या हमने सीखा था? फाउंडेशन स्टेज। यहाँ अपन सीखेंगे लर्निंग स्टेज। अब देखिए, डेली रूटीन बनाना, अपनी डायरेक्ट सेलिंग गतिविधि के लिए एक सुसंगत दैनिक कार्यक्रम स्थापित करें। आप अपने डेली शेड्यूल को बनाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे जॉब करने वाले पर्सन को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉय को देखा है, वो अपना डेली शेड्यूल बनाते ही नहीं, और जब मन करता है तब इस बिजनेस को करते हैं, तब अपने काम को करते हैं, तब अपने कैरियर में ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं करना साथियों। मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। आज मेरे पास आइए, मैं डेली शेड्यूल के साथ काम करता हूँ। अभी 2 घंटे के अंदर मेरे को करना क्या है, उसका डेली शेड्यूल मेरे पास है। कल मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, उसका डेली शेड्यूल है मेरे पास। और यही कारण है कि मैं अपने आप को निखार पाया, अपने आप को काबिल बना पाया। मैं अपने डेली शेड्यूल को मेंटेन करता हूँ। बस डेली शेड्यूल के अनुसार यदि मुझे 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना ही है साथियों। यदि मुझे 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट व्हाट्सअप देखना है तो व्हाट्सअप देखना है। वहाँ पर मैसेज क्या करना है, अपना डेली रूटीन बनाइए। यहीं पर मार खा जाते हैं लोग, तो आप यहाँ पर मार मत खाइए, आपको बनाना है डेली शेड्यूल। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। अपनी संचार और प्रस्तुति क्षमताओं को निखारने पर ध्यान दें। कम्युनिकेशन आपका बेटर हो रहा है कि नहीं? आप जो ग्रुप में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लर्निंग स्टेज है ना। आप अपने आप को देखिए, क्या मैं स्किल सीख रहा हूं कि नहीं सीख रहा हूं? क्या मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? सामने मोबाइल फ़ोन रख दीजिए, कैमरा लगा दीजिए, और आप अपने आप को देखिए कि क्या मेरे में सुधार हो रहा है कि नहीं, क्या मेरे में सुधार हो रहा है कि नहीं। और ये स्टूडेंट भर के लिए नहीं है साथियों। आप जो भी नेटवर्किंग करते हैं, इस स्टेज को, लर्निंग स्टेज को विशेष ध्यान रखिए। आप 6 महीने करके देख लीजिए ना, आप में बहुत बड़ी पावर आ जाएगी साथियों, और आप एक बहुत शक्तिशाली लीडर बन सकते हैं। बेसिक स्टेप है, तो अपने आप को निखारिए कम्युनिकेशन स्किल में और प्रेजेंटेशन स्किल में। अगली बात, रिजेक्शन को पॉजिटिव लेना। रिजेक्शन को पॉजिटिव लीजिए, यानी रिजेक्शन आ रहा है, मामा के लड़के ने मुझे मना कर दिया, मेरे जीजा ने मेरे को मना कर दिया, ताऊ ने मुझे मना कर दिया, हम डायरेक्ट ले लेते हैं। हमें डायरेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि रिजेक्शन है यार, हर जगह आता है। लोग भगवान को नहीं छोड़ते। आप किस खेत की मूली हो सर? आज तक ऐसा कोई इतिहास में बंदा नहीं है जिसके ऊपर रिजेक्शन ना आया हो। आप बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एप्पल, सब जगह ले लीजिए, भगवान तक को नहीं छोड़ते लोग रिजेक्शन के लिए। तो आप किस खेत की मूली हो? मैंने बताया आपको। क्यों? आप तो सीख रहे हो, आपको क्यों नहीं छोड़ेंगे? आपको क्यों नहीं छोड़ेंगे? आप तो सीख रहे हो। तो आप सीख रहे हो, इसको दिल में मत लो। मैंने एक प्रेजेंटेशन, मैं एक जगह गया था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर वो एक महिला आई, तो वो महिला आई, मैंने बोला कि हाँ आपने कितने प्लान दिखाए इस हफ्ते में? तो बोलती है सर मैं प्लान एक ही दिखाई हूँ, और मैं अपनी सहेली को प्लान दिखाई थी, तो उसमें उसने मेरे को मना कर दिया। सर मेरे बाप ने मेरे को मना नहीं किया आज तक, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को मना नहीं किया आज तक, और ये मना कर दी। मैं तो सर इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। तो सर आप सीखने आए हो कि युद्ध करने आए हो? आपको सीखना है, इसको डायरेक्ट लेंगे ना तो आप नहीं चल पाएंगे। आपको डायरेक्ट नहीं लेना है साथियों, ध्यान रखना है। अगली बात, पढ़ाई प्लस बिजनेस में बैलेंस करना। सुनिश्चित करें कि आपकी पढ़ाई और डायरेक्ट सेलिंग के प्रयासों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बना रहे। यानी पढ़ाई और आपका काम
यानी पढ़ाई है, नौकरी है, आपका सेल्फ वर्क है, आप छोटे मोटे बिजनेस में हैं, तो वो दोनों चीज आपका बैलेंस बना के रखें। डेली रूटीन यदि आप बनाएंगे तो आपका बैलेंस बना ही रहेगा साथियों। अब देखिए, यह चरण आपको चुनौतियों का सामना करने, एक मजबूत मानसिकता विकसित करने में मदद करेगा, जो लंबे समय तक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। ये लर्निंग स्टेज फेस नहीं कर पाता कोई, और बड़ी बड़ी बातें करता है साथियों। तो आपको ये फेस करना है, इसको मेंटेन करना है। लर्निंग स्टेज आप किसी भी लेवल में। तीसरा कदम है ग्रोथ स्टेज, 6 से 12 महीने का, 1 साल का है पूरा। ग्रोथ स्टेज कैसे ग्रोथ करेंगे वो देखिए। टीम बनाना और ट्रेन करना, अपनी टीम के सदस्य को भर्ती करें, यानी रिक्रूटमेंट करना है, प्रशिक्षित करना व उनका समर्थन करना शुरू करें। ट्रेन करना है और टीम बनाना है, नई नई ज्वाइनिंग लाना है। ग्रोथ कर रहे हैं ना, नई नई ज्वाइनिंग लाना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उसका राइट स्टार्टअप कराना है, लिस्ट बनाना है, प्लान दिखाना है, इनविटेशन कराना सिखाना है, फिर राइट स्टार्टअप कराना है, सेमिनार में लेके जाना है, ट्रेन करना है, वीकली ट्रेनिंग करिए, मंथली ट्रेनिंग करिए। इस तरीके से आप ग्रोथ करना चालू करेंगे, रोज ग्रोथ करेंगे, रोज ग्रोथ करेंगे, रोज ग्रोथ करेंगे। दूसरा स्टेप, एग्जाम टाइम स्टडी फोकस, परीक्षा के दौरान अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और अपनी डायरेक्ट सेलिंग गतिविधियों को समायोजित करें। आपकी पढ़ाई आ गई है, कुछ काम आ गया है, जॉब में प्रेशर आ गया है, आपका रस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिजनेस में, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा मैनेज करिए कि यार अभी क्या करता हूँ, एक एक दिन थोड़ा सा गैप करता हूँ और थोड़ा कम इसमें समय देता हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे एग्ज़ाम में फोकस करना है। लेकिन डिसकंटिन्यू नहीं होना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति सबसे जल्दी बिजनेस को छोड़ देता है। सर मेरे एग्ज़ाम चालू हैं, सर मैं कैसे कर सकता हूं, सर मेरे बिजनेस में इस समय तो मेरा सीजन है, मैं कैसे कर सकता हूं। अरे साथियों, आप कम से कम अपने अपलाइन से तो बात कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन से तो बात कर सकते हैं, एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट यूज़ किया कि नहीं। जो आपका लंच का समय मिलता है, जो आपका फ्री समय मिलता है, जहां आप टहलते हैं, तो आप कनेक्टिविटी तो बनाए रखिए। आप पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो आपके बिजनेस को कौन आगे बढ़ाएगा। जिस दिन आप कॉल उठाना बंद कर देंगे, आप बिजनेस को छोड़ देंगे, तो आपका अपलाइन भी आपको छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप बिजनेस से डिसकंटिन्यू मत होइए, ये आपका बिजनेस है, आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है ना। तो आप ध्यान रखिए साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समय के अनुसार आपको फोकस करना है, कंटिन्यू करते रहिए। आज आप देखिए, आज अंबानी के पास सैकड़ों कंपनियां हैं यार, 2-2, 3-3, 4-400 कंपनियों को मैनेज करते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, कितनी सारी कंपनियों को मैनेज करते हैं। और आपको पढ़ाई, अपना जॉब, अपना कैरियर और अपनी डायरेक्ट सेलिंग को मैनेज करना है, तो क्या हम मैनेज नहीं कर सकते? मैनेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं साथियों। तो सीखिए और फिर इसमें अप्लाई करिए। इसीलिए मैंने लर्निंग स्टेज में क्या बात किया है कि आपको अपनी मानसिकता में बहुत ध्यान रखना है। लर्निंग स्टेज, ये ग्रोथ स्टेज आ गई। अब बात करते हैं नेटवर्किंग, कॉलेज प्लस सोशल मीडिया। कॉलेज के आयोजनों और सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से नेटवर्क बनाएं। आप सोशल मीडिया में भी काम करें। सोशल मीडिया में कैसे काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करके हम नेटवर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर एक्टिव रहें, अच्छी अच्छी पोस्ट डालिए, वहाँ पर लोगों से बात करें। डायरेक्ट आप सोशल मीडिया में ये नहीं बोलिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है, मैं एक बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, आप आ जाइए, जुड़िए, लाखों कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कहिए सर, ऐसा कहेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको ये देखना है, नए कनेक्शन बनाना है, दोस्त बनाना है, फिर उनसे बात करेंगे 1-2 मीटिंग के बाद। तो आप ये सही रास्ता है, इसको अपनाइए। वीकली टारगेट, अपने साप्ताहिक टारगेट को उन्हें प्राप्त करने के लिए एक सही तरीके का टारगेट बनाइए। यानी वीकली मुझे इस हफ्ते 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराना है, मुझे इस हफ्ते 4 लोगों की ज्वाइनिंग यदि नहीं कराना है तो सर मैं 15 लोगों को इसका प्रेजेंटेशन तो दूंगा सर, मात्र 15 लोगों को दूंगा ही दूंगा, जुड़े या ना जुड़े। ऐसा टारगेट बनाइए ना,
काम का टारगेट बनाइए, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा साथियों। तो ध्यान रखिए, काम का आपको टारगेट बनाना ही बनाना है। अगली बात, चौथा कदम लीडरशिप स्टेज। 1 साल बाद, 2 साल बाद ये आपका स्टेज आएगा और ये स्टेज इतना पावरफुल होगा जो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा मैंने स्टेबल कर लिया, है ना। तो देखिए, टीम को मोटिवेट एंड ट्रेन करना सीखिए। आपका लीडरशिप स्टेज है, अपनी टीम को प्रेरित करने, सशक्त बनाने के लिए एक गुरु की भूमिका निभाएं। सर, आप एक लीडर बन गए, आपके नीचे 100, 50, 500 लोग आ चुके हैं, आपको उनको ट्रेनिंग देना है, एक गुरु की भूमिका निभाना है, आइडल बनना है, तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरी बात, पढ़ाई, कैरियर, बिजनेस, इसमें बैलेंस बना के रखना है। अभी आपने अपना काम नहीं छोड़ा, लीडरशिप स्टेज पे आ गए हैं, तो अपनी पढ़ाई और जो बिजनेस है, अपना कैरियर है, एक सामंजस्य बना के रखिए। जो मैंने पहले ही बताया, फ्यूचर कैरियर अप्लाई करना। अब आपका स्टूडेंट कैरियर है या फिर आपका जॉब है या आपका कुछ काम है, आप उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इसकी सीखी हुई चीज़ों को वहाँ अप्लाई करिए ना। मेरी कंपनी में ऐसा बोला जाता है कि यदि आप सही तरीके से एजुकेशन लिए हैं तो आपके पर्सनल धंधे या आपकी पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो आप इसको सही तरीके से अभी सीखे नहीं हैं। नेटवर्किंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को अभी सही तरीके से आप जाने नहीं हैं। आप व्यवसाय करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो यदि आप उसमें ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले लगते हैं वही फॉर्मूले उसमें लगते हैं। देखने का अंतर है, नज़रिए का अंतर है साथियों। तो अप्लाई करिए ना, कैरियर में अप्लाई करिए। इंटरव्यू देने गए हैं तो आप कम्युनिकेशन स्किल जो आपने सीखा है उसका अप्लाई करिए, आप लीडरशिप स्किल अप्लाई करिए, आप सब चीज़ें अप्लाई करिए। आपको जॉब कैसे नहीं मिलेगा, आपको अपना कैरियर कैसे नहीं बनेगा। आप अप्लाई करिए, यहाँ से सीख के वहाँ अप्लाई करिए, और जब आप सीखे होंगे तभी तो अप्लाई करेंगे ना। तो आपको ध्यान रखना है। अगली बात, लॉन्ग टर्म विजन। अपनी डायरेक्ट सेलिंग यात्रा के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करें। भविष्य के लिए एक स्टेब्लिश आएगी, और कहा जाए तो आपका ध्यान बहुत फोकस रहेगा कि ये एक बिजनेस है जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। ध्यान रखिए, आप न केवल अपने लिए बल्कि अपनी टीम के लिए भी सफलता के मार्ग का नेतृत्व करते हैं। यहाँ पर आप एक लीडर हैं, आप अपने लिए सक्सेस नहीं हो रहे हैं, आप छोड़ नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, आप सोच रहे हैं कि आज काम करें या ना करें, ऐसा नहीं करना है साथियों। आप एक लीडर स्टेज पे आ गए हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, क्या सिर्फ 10 साल बाद मैं क्या करूँगा, आगे कितना बढ़ जाऊँगा, ध्यान रखिए। अब 4 स्टेज हो गए आपके। अब आपको यहाँ पर सीखना है टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये टाइम मैनेजमेंट स्किल तूफानी स्किल है साथियों। जिसको ये आ गया ना, टाइम इज मेडिसिन, टाइम इज मनी, टाइम इज ग्रोथ, टाइम इज एवरीथिंग। लिमिटेड समय है। आज जो वीडियो देख रहे हैं ना, लिमिटेड समय के लिए देख रहे हैं, उतने टाइम तक ही चलेगा। आप चाहें तो अभी बंद करके जा सकते हैं, और यदि आप सीरियस होंगे तो आप पूरा देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप समझिए साथियों इसको। तो आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, आप अपने क्षेत्र में आप इसको टाइम मैनेजमेंट करिए। पढ़ाई आपको सुबह क्या करना है, सुबह क्या करना है, पढ़ाई और प्लस घर का काम, ये आपको ध्यान रखना है। घर का काम, पढ़ाई या जो भी आपका काम है, इसके अलावा भी और काम जोड़ सकते हैं। कितने घंटे मुझे करना है, कितने समय तक करना है, आपको ये डिसाइड करना है। दूसरा, दोपहर का समय डायरेक्ट सेलिंग 1 से 2 घंटे, दोपहर या शाम, यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप सोचिए कि दोपहर का समय निर्धारित कर सकते हैं कि भाई मुझे दोपहर में करना है या शाम को करना है डायरेक्ट सेलिंग, आपके अनुसार है। इसीलिए बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फ्लेक्सिबल टाइम मिलता है। आपकी इच्छा अनुसार आप शाम को करें, सुबह करें, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कई लोग होशियार होते हैं, वो कभी नहीं करते और बस नाम के लिए जुड़े रहते हैं, आईडी पासवर्ड से जुड़े रहते हैं। जिस दिन
आप दिल से जुड़ेंगे, आपके अंदर वो भूख होगी, इच्छा होगी, तो आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे, टाइम को मैनेज कर लेंगे। आज आप मेरे पास आइए, एक एक चीज़ का मैनेजमेंट है, डेली शेड्यूल है, सारी चीज़ें, तो आप अपने आप को मैनेज करिए, फिर तरक्की देखिए आप। उसके बाद रात को सेल्फ स्टडी और होमवर्क। आपके जो होमवर्क हैं, आपकी जो सेल्फ स्टडी है, आपका बिजनेस का कोई काम है, आपका कुछ ऐसा जॉब में आपको कुछ वर्क दिया गया कि घर में करना है, तो उसको भी करिए। तो बना के रखिए आपको रात में, और कल क्या करना है डेली शेड्यूल आज ही बना के रखिए, तभी जाके आप काम कर पाएंगे। अगला पॉइंट, हफ्ते में एक दिन नेटवर्किंग। अगला पॉइंट है हफ्ते में एक दिन नेटवर्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग को यदि आप हफ्ते में पूरे दिन, पर डे आपको एक एक घंटे करना है, और हफ्ते में पूरे दिन, संडे का दिन हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, आपके अनुसार जो भी दिन आपको सुटेबल करे, कि सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक केवल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है। यदि इस तरीके का डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट के साथ आपने कर दिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते लोग, और इधर उधर करते रहते और बड़बड़ा जाते हैं, मर जाते हैं, और उनका कैरियर समाप्त हो जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूं। अब मुख्य बातें आपको ध्यान रखना है। अब मुख्य बातें और अगला कदम आपको ध्यान रखना है। पहला है सक्रिय रूप से सीखें और पढ़ें। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ बिक्री से कहीं बढ़कर यह व्यक्तिगत व्यवसाय विकास के लिए, विकास के बारे में, यानी कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट सेलिंग को बिक्री के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए नहीं करना है। ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए है साथियों, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए, ये आपको उस दुनिया में ले जाने के लिए है जिस दुनिया का नज़ारा आप एक बार चख लेंगे ना, तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए है ये बिजनेस, ये पावरफुल बिजनेस आपको देखना है। दूसरा, संतुलन महत्वपूर्ण है। दूसरा, संतुलन महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, बहुत महत्वपूर्ण है कि संतुलन आपका बना रहे काम में, स्टडी में, और आपके डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में। ठीक है, समझिए। नेटवर्किंग और विश्वास बनाए रखें। जिस कंपनी में आप जुड़े हैं ना, उसमें आपको एक पावरफुल विश्वास बना के रखना है, पावरफुल संबंध बना के रखना है, और अपने लोगों से संबंध बना के रखना है। इस तरीके से यदि आप काम करेंगे तो आपकी यात्रा बहुत शानदार होगी और मधुर होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।